नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीप स्टडी पर। जो करंट अफेयर की सीरीज़ में हम अब कंटिन्यू करेंगे। आज से हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो देखो, आपको कैसे पढ़ना है, आप कैसे पढ़ते हो वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगे तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हो, है ना। तो देखिए, हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का क्या नाम है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन है आश्मी। देखिए, ये जो पिस्तौल है इसकी 100 मीटर की रेंज की पिस्तौल है। अब देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में DRDO का नाम आया है, तो आपको DRDO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मेरे साथ साथ दोहराइए, और नहीं पता है तो आप रिपीट कर लीजिए। देखिए, DRDO है जो, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, वो हुई थी 1958 में। ठीक है। अब इसके प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है J सतीश रेड्डी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है न्यू दिल्ली में। अब देखो, अगर इसका नाम आया है DRDO का, तो DRDO का जो आपका मोटो है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है बलस्य मूलस्य विज्ञानम। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब हाल ही में DRDO द्वारा एक चीज़ में और चर्चा में रहा था ये, तो उसके बारे में बता देते हैं। DRDO ने एक चीज़ विकसित करी थी, वरुणास्त्र। वरुणास्त्र क्या था, वरुणास्त्र एक प्रकार की तारपीडो थी। यदि तो तारपीडो क्या होता है, देखो आपको क्वेश्चंस को क्या है एक दूसरे से लिंक करके पढ़ना होगा। इससे आपका जो करंट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगा, और के साथ साथ में आपका जो जनरल नॉलेज और अदर पार्ट्स है वो भी कवर होते जाएंगे। ठीक है। तो अब तारपीडो क्या है, तारपीडो आपको पता होना चाहिए। तारपीडो जो है वो समुद्र, पानी से पानी में वार करने वाली मिसाइल जो होती है उसको तारपीडो कहा जाता है। ठीक है। तो उसका नाम जो है, जिसका आविष्कार DRDO ने किया था, उसका नाम था वरुणास्त्र। एवं जो इसका एक एंटी तारपीडो भी बनाया था DRDO ने। तो एंटी तारपीडो था, उसका नाम क्या था, मारिच। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको इतना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। अब देखो, फिल्म सिटी बनाकर वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने राज्य के कलाकारों को प्रति वर्ष के अनुसार सम्मानित करना चाहते हैं। ठीक है। अब हरियाणा का नाम आया है, तो हरियाणा के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। ठीक है। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर वो है मनोहर लाल जी खट्टर। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। ये आपको इतना आपको हरियाणा के बारे में पता होना चाहिए। और एक और बात हरियाणा के बारे में बता दें आपको, हरियाणा ने हाल ही में देश में हवाई टैक्सी की शुरुआत की है। ठीक है। और एक योजना है जो हरियाणा में चल रही है, मेरा पानी मेरी विरासत। ये योजना हरियाणा में कार्यरत है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। हरियाणा के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आप लोग क्वेश्चंस को, करंट अफेयर्स को कनेक्ट करके पूछिए, क्योंकि करंट अफेयर्स सीधा कभी नहीं पूछते हैं, तो उस हिसाब से आप ध्यान रखिए थोड़ा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एरो इंडिया 21 मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राजनाथ सिंह। तो देखो, अब बात आया है एरो इंडिया 21 एप्लीकेशन। तो ये क्या है, देखो ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे जो हमारे एयर फाइटर्स जो हैं, जैसे कि फाइट जेट, इनका जो प्रदर्शन होता है, MiG-20 वगैरह जितने भी हमारे जो विमान हैं उनकी प्रदर्शनी होती है। तो वहाँ पर एक एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, वो राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। तो राजनाथ सिंह हमारे प्रेजेंट टाइम के डिफेंस मिनिस्टर हैं। नरेंद्र मोदी का नाम आया है, तो नरेंद्र मोदी के बारे में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी देखो, स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। तो इनका जन्म जो है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ था। कहाँ हुआ था, ये हुआ था वडनगर में। देखो, ये इतनी बड़ी शख्सियत है, तो आपको इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये 2001 से लेके 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, एवं 2014 से भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से वाले नंबर के, 14th प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है। और तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, इतना हमें इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र में मैट्रिक छात्रों के परीक्षा शुल्क माफ़ी की घोषणा की है। तो देखो, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने छात्रों के जो परीक्षा शुल्क माफ़ी की घोषणा कर दी है। तो देखो, अब यहाँ पर उड़ीसा का नाम आया है। ठीक है। तो उड़ीसा का जो चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है नवीन पटनायक।
और यहाँ के जो गवर्नर कौन है, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। देखो कोई सी भी अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कोई सा भी स्टेट वगैरह हो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, वहाँ के गवर्नर, इनका नाम तो और आपको और वहाँ की कैपिटल ये तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, गणेशी लाल। और यहाँ की कैपिटल क्या है आप सभी को पता होगा ही सही, भुवनेश्वर। देखिए आपको अगर पता है तो आप मेरे साथ 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 दोहराते जाइए, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे मतलब काम देगा, ठीक है। अब उड़ीसा के बारे में और कुछ बताया जाए तो क्या बन सकता है, देखो यहाँ पर एक व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप, इसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है, अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया, तो इतना आपको पता होना चाहिए। और ओडिशा में जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज का मंदिर एवं जगन्नाथपुरी का मंदिर, तो ये मंदिर ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में एक और याद करने लायक चीज़ है कि चिल्का लेक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो ओडिशा में स्थित है, ठीक है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, इतना हमको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने महिला उद्यमिता मंच का नया संस्करण पेश करने के लिए नीति आयोग के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फ्लिपकार्ट। अब फ्लिपकार्ट का नाम आया है तो फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। तो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है वो है सचिन बंसल एंड पिन्नी बंसल, इन दोनों ने मिलकर फ्लिपकार्ट का फाउंड किया था। तो कब किया था, ये किया था 2007 में। तो देखो फ्लिपकार्ट का अब, और इसके बाद फ्लिपकार्ट अगर नाम आया है तो इसका हेडक्वार्टर हमको जरूर पता होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, ठीक है। और बेंगलोर है इसको क्या कहा जाता है, बेंगलोर का नाम आया तो आपको पता चलना चाहिए कि इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है इंडिया का, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। और एक और चीज़, इसका जो करंट टाइम में जो CEO है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति, कल्याण कृष्णमूर्ति। आपको बाकी सारे एप्लीकेशंस के जो नाम हैं इनके बारे में भी आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, आजकल करंट बनते हैं इन क्वेश्चन से, कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना से 3,67,000 परिवारों को जोड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। अब फिर से वही कहूँगा मैं, आयुष्मान भारत योजना आपको पता है नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई है, लेकिन यहाँ बात करते हैं हम यूपी के बारे में। यूपी का नाम आया है तो यूपी के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। यूपी की कैपिटल जो है वो लखनऊ है। अब देखो लखनऊ का नाम आया है तो आपको लखनऊ के बारे में पता होना चाहिए कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है। लखनऊ जो है वो है गोमती नदी के किनारे, ठीक है। अब यूपी के करंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के करंट टाइम के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है। और देखो यहाँ का जो राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, राजकीय जो पशु है वो बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी जो है वो है कौन, सारस है, अब नोट कर लीजिएगा मैं बोल रहा हूँ। और राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है, ठीक है। इतना आपको, और एक और चीज़ इसके बाद अभी एक यूपी में एक रेलवे स्टेशन का नाम है मंडू आडी है, ये इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए। इसका नाम हाल ही में बदलकर, इस रेलवे स्टेशन का नाम करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो ये करंट अफेयर बन सकता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। और एक और बात, जो मनरेगा है, मनरेगा में किसी राज्य ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिए हैं तो वो यूपी में दिए हैं, ठीक है। तो अपनी सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किसने किया है। तो ये हमारे करंट टाइम के केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में हमको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है रवि गायकवाड़ को हाल ही में सम्मानित किया गया है। अब देखो यहाँ पर एक नाम आया है नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको क्या पता है, इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो देखो इनका जो जन्म है वो 18 जुलाई 1918 को हुआ था। अब इनका जो पूरा नाम वो है नेल्सन रोली हलाला मंडेला, ठीक है, सॉरी नेल्सन रोली हलाला मंडेला इनका पूरा नाम है। अब देखिए ये साउथ अफ्रीका के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं जो पहले अश्वेत थे, ठीक है, और इनको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है और ये भारत रत्न भी मिल चुका है इनको, ठीक है।
तो इनके बारे में इतना हमको पता होना चाहिए, बड़ी शख्सियत रह चुके हैं, तो इस क्वेश्चन से हमको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस देश ने वायरस विज्ञानी शी झेंगली को सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है चाइना। इन्होंने जो चमगादड़ और चमगादड़ से जो वायरस है उनके ऊपर शोध किया था, जिस कारण से इनको वर्ल्ड बेट वुमन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, अब अगर चाइना का नाम आया है तो आपको चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपको पता है तो दोहराइए, अगर नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए, तो उससे अच्छा। ठीक है, तो चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। करंट टाइम के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, और यहाँ की जो संसद है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? यहाँ की संसद को नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो आज ये थे हमारे आज के पहले वीडियो के इतने क्वेश्चंस। देखिए, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आपको ये पता करना है। आपको पता है तो आप कमेंट में बताइए, और सिर्फ देखिए, आपको केवल आंसर नहीं बताना है, आपको उस क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आप उतना कमेंट करके बताइए, तो उससे आपकी नॉलेज इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये आपको अगर वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वहाँ पर आपको किसी भी टाइप की PDFs वहाँ मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।